श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति पथ पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पापी देवराज की मुक्ति की कथा के विषय में बताने जा रही हूँ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी होते हैं वे भी देवराज की मुक्ति की कथा द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, धम्मी, पाखंडी, निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। अब मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दुराचारी और दरिद्र था। वह धर्म और वेदों से अलग था। वह इतना गिरा हुआ था कि स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहाँ एक वेश्या भी आई जिसका नाम शोभावती था। वह वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुई। वह वैश्य भी उसे देखकर प्रसन्न हुए। दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसे अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। देवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्रित थे। वह ब्राह्मण अचानक वहाँ बीमार हो गया। बीमार की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए हुए त्रिशूल लेकर यमलोक पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में शोर मच गया। शोर को सुनकर स्वयं यमराज पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने चक्षु ज्ञान द्वारा यह सब कुछ जान गए थे। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित किया। हे भक्तों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है जिसके श्रवण मास से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधिपूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी में बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।